हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो अपने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक है डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये हिंदी में इसको कहते हैं विपरीत समावेयता। विपरीत समावेयता। या वह यौगिक जिनके अंदर दो किरेल केंद्र होते हैं, जिनके अंदर दो किरेल सेंटर होते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार की समावेयता पाई जाती है। और जो ये दो किरेल सेंटर वाले यौगिक होंगे उनके अंदर एक और कंडीशन जो है वो लागू होती है। वो क्या होनी चाहिए कि वे आपस में अपनी कहें कि मिरर जो उनकी इमेज है या दर्पण प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होना चाहिए। एक दूसरे के क्या नहीं होने चाहिए, वे दर्पण प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। नहीं होते हैं, परंतु वे क्या दर्शाते हैं, प्रकाशिक समावयवी होते हैं। उन यौगिकों को क्या कहेंगे, विपरीत समावयवी। वो आपस में क्या कहलाएंगे, आपके विपरीत समावयवी कहलाते हैं। और ये पूरा जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, विपरीत समावयवता आपकी कहलाता है। जैसे अपने एक एग्जांपल से इस चीज को देख लेते हैं। COOH CH3, यहाँ आपका है OH और OH, यहाँ H और यहाँ पे भी H है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसा कार्बन जिसके चारों जो संयोजकताएं हैं भिन्न भिन्न से जुड़ी होंगी तो वो क्या कहलाएगा, किरेल के अंदर कहलाता है। तो दूसरा इसी का एग्जांपल देखें। इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो इस प्रकार से बनेगा, देखिए HO COOH, यहाँ आपका CH3 रहेगा, यहाँ H रहेगा और यहाँ पे भी क्या रहेगा, H रहेगा। और इसी प्रकार इसका जो दूसरा फॉर्म है, जैसे COOH है, HOH और CH3, यहाँ आपका HO आ जाएगा और यहाँ H। इसका भी अपने क्या करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, COOH, यहाँ आपको OH मिलेगा, यहाँ आपका H आएगा, यहाँ HO और H और CH3 हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक तो सेट आपको ये वाला प्राप्त हुआ, ये इतना, और दूसरा सेट हमें ये वाला प्राप्त हुआ है। ये जो दोनों एग्जाम्पल है
इसके अंदर ये वाली जो संरचना कहलाती है वो आपकी क्या कहलाती है? एरिथ्रो। ये आपकी संरचना कहलाएगी एरिथ्रो। और ये वाली जो संरचना है वो थियो कहलाती है, थियो। और अलग अलग मैं इसको कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। देखिए इस चीज को भी अपने को समझना है कि आपकी संरचना जो है पहली है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन दोनों को अपने सेट के फॉर्म में देखेंगे तो ये क्या होंगी? ये एरिथ्रो कहलाएगी और ये क्या कहलाएगा आपका? थ्रियो। और यहां देखेंगे अपने कि पहली और दूसरी संरचना, फर्स्ट एंड सेकंड जो है, तथा दूसरा जो सेट है थर्ड और फोर्थ जो है, ये एक दूसरे के क्या हैं? मिरर इमेज है या दर्पण समावयवी है के मिरर इमेज है। देखिए पुनः एक बार, पहला दूसरे का दर्पण समावयवी है, तीसरा और चौथा भी आपस में क्या है? दर्पण समावयवी है। और यदि मैं यहाँ पे कहूं कि स्ट्रक्चर जो आपकी है पहली, फर्स्ट एंड थर्ड की यदि मैं बात करूं, पहला और तीसरा, और दूसरा जो सेट बनेगा वो बनेगा कौन सा? दूसरा और चौथा। ये वाली जो संरचनाएं हैं ये एक दूसरे की क्या कहलाएंगी? एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ जो है एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाता हूं। देखिए पहला ये वाला फॉर्मेट और तीसरा ये वाला, इन दोनों की यदि अपनी बात करें, मैं आगे इसको दोनों को लिख देता हूं। पहली आपकी स्ट्रक्चर है ये वाली COOH, यहाँ पे आपके OH, OH और H। और थर्ड वन जो आपकी स्ट्रक्चर है, ये पहली स्ट्रक्चर है। और थर्ड वन आपकी स्ट्रक्चर दी हुई है वो है COOH। यहाँ H है, यहाँ OH है और CH3 है, यहाँ HO और H है। अब पहले और तीसरे की यदि अपने बात करते हैं, इसी तरह दूसरा और चौथा भी होगा। इन दोनों में आप देखोगे तो ये एक दूसरे के दर्पण समावयवी नहीं है, एक दूसरे के दर्पण समावयवी नहीं है। तो मैंने यही कंडीशन बताई थी कि यदि वे दर्पण समावयवी नहीं है तो वे क्या दर्शाएंगे? जो समावयवता दर्शाएंगे वे क्या होंगे? विभिन्न समावयवी होंगे। अर्थात ये वाला जो सेट है पहला और तीसरा, दूसरा और चौथे वाला, ये आपस में क्या कहलाएंगे? विवरिम समावयवी होंगे, समावयवी होंगे। विवरिम समावयवी में संरचनाएं जिनके अंदर समान समूह किरेल के अंदर के एक और होते हैं उनको अपने एरिथ्रो बोलते हैं, और जब वे विपरीत दिशाओं में होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? एरिथ्रो बोलते हैं। इस चीज को भी आप लिख सकते हैं कि जो विवरिम समावयवी हैं में समान समूह यदि जो किरेल के अंदर है
एक ही ओर हो तो वह स्थिति क्या कहलाती है आपकी? एरिथ्रो कहलाती है। और सेकंड जो बात है वह है आपकी कि विवरण समावयवी जिनमें समान समूह जो हैं जो किरेल के अंदर है, किरेल के अंदर के विपरीत दिशाओं में हो तो वह क्या कहलाता है? थ्रियो कहलाता है। थ्रियो। ये आपने पीछे इन दोनों के अंदर देखा है। देखो यहाँ पे समान समूह एक तरफ थे, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी अपनी बात करें तो समान समूह एक तरफ थे, तो हमने उस संरचना को कहा था एरिथ्रो। और समान समूह विपरीत दिशा में है ये वाले, तो ये संरचना आपकी क्या कहलाई थी? थ्रियो कहलाई थी। फिर बात आती है, इसी का एक और एग्जाम्पल है जो आपका दिया हुआ है। उसको भी अपने कर लेते हैं। अपना एग्जाम्पल है 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसके अंदर देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इसकी? COOH, टू 3 है तो Br यहाँ आएगा, एक Br यहाँ आएगा, और लास्ट बचेगा आपका CH3, और दोनों तरफ क्या आ जाएगा? H। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि ये वाली जो संरचना बनेगी वो कैसी बनेगी? ये एरिथ्रो है या थ्रियो है? इसका मैंने दर्पण प्रतिबिंब बनाता हूं। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। एरिथ्रो संरचना ये बनने वाली है क्योंकि इसमें समान समूह क्या है? एक तरफ है, CH3, यहाँ पे आपका Br रहेगा और Br। सेकंड जो संरचना बनेगी इसकी वो ये बन सकती है COOH, समान समूह विपरीत दिशा में आएगा, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही बात है आपकी, थ्रियो इसका नाम हो जाएगा। COOH H Br H और Br, ये जो सेट है वही 1 2 3 4 वाला बनेगा, और ये जो स्ट्रक्चर रहने वाली आपकी थ्रियो होगी, और ये क्या रहेगा? एरिथ्रो रहेगा। वही पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर ये रहने वाला है। इसमें भी अपने कहेंगे तो फर्स्ट एंड थर्ड व सेकंड जो सेट रहेगा, सेकंड और फोर्थ जो है, ये आपस में क्या होंगे? विवरिम समावयवी होंगे। विवरिम समावयवी होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।